हमारा नेक्स्ट सिलेबस का टॉपिक है एस्ट्रो वास्तु, ठीक है। लेकिन एस्ट्रो वास्तु से पहले थोड़ा तो एस्ट्रोलॉजी तो हमने कर ली, ठीक है। वास्तु का थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है, उसके बाद एस्ट्रो वास्तु, ठीक है। उसको हिट एस्ट्रो वास्तु का हिट रेमेडीज कोर्स है, रेमेडी से हमें उसको कैसे करना है, वेस्टर्न थ्योरी है। लेकिन उससे पहले हम वैदिक वास्तु तो देखें, वैदिक वास्तु क्या होता है, जो हमें स्टार्टिंग से ही भैया ने डायरेक्शंस दी थी, ठीक है। जो डायरेक्शन थी सिंपल डायरेक्शन, सिंपल वैदिक एस्ट्रो वास्तु में क्या होता है कि राशियों की अलग अलग डायरेक्शंस हो जाती है, फिर वो याद करनी पड़ती है, हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। वैदिक वास्तु बहुत सिंपल है। फिर वो वास्तु जो लोगों के घर जाके ठीक किया जाता है और तो वो तो एक अलग ही चीज़ है, मतलब। लेकिन नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर को इतना वास्तु तो पता होना चाहिए कि तुम्हारे घर में किस पोर्शन में दिक्कत है, तुम्हारे घर पे वहाँ पर क्या पड़ा है, बोलते हैं ना, तुम्हारे घर पर वहाँ पर वो पड़ा है, तुम्हारे घर पर ये दिक्कत है। तो ये इसी वैदिक वास्तु के अंदर ही आता है कि घर में क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो ये हमारी पहली डायरेक्शन होती है ईस्ट, फर्स्ट हाउस, क्योंकि लगन किससे बनता है, सूर्योदय के टाइम पे जो ईस्ट में फर्स्ट साइन जो आती है सूर्योदय के टाइम में, वो लगन है, ठीक है। ये है नॉर्थ, इसके सामने है वेस्ट और ये है साउथ। सिंपल, पहले 4 डायरेक्शन ही, फिर इसको करेंगे 8 में, फिर 16 में, ठीक है। तो पहले 4 डायरेक्शन का तो इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, 4 डायरेक्शन क्या करती हैं, ठीक है। ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट, ठीक है। ईस्ट है, क्या शो करती है, लगन। किसी के ईस्ट, किसी कोई आपके लिए हेल्थ का क्वेश्चन लेकर आता है, हेल्थ से संबंधित इशू है, तो क्या कौन सा डायरेक्शन खराब होगा, ईस्ट होगा मोटा मोटी। मेरी तबीयत खराब रहती है, लगन कुंडली में लगन खराब है, तो घर की डायरेक्शन कौन सी खराब है, ईस्ट डायरेक्शन है। चौथा घर है चंद्रमा का, कालपुरुष की कुंडली में चौथा घर किसका, चंद्रमा का। चंद्रमा मानसिक सुख, प्रॉपर्टी, वाहन, चल संपत्ति, मतलब जो चल संपत्ति उसका कारक है। और नॉर्थ डायरेक्शन कुबेर की होती है, सबको पता है, हमने तिजोरी कहाँ रखते हैं, नॉर्थ में रखते हैं ना। तो नॉर्थ, और नॉर्थ होती है अपॉर्चुनिटी की, जो हमारे पास नई नई चीज़ें आती है, जॉब की अपॉर्चुनिटी आ रही है या बिजनेस की, वो फ्रूटफुल नहीं हो रही है, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं या अपॉर्चुनिटीज भी नहीं आ रही हैं, मानसिक सुख भी नहीं है, तो कौन सी डायरेक्शन खराब है, नॉर्थ, ठीक है। उसके बाद है वेस्ट, वेस्ट खराब है, ईस्ट के एकदम नीचे वेस्ट, वेस्ट 7th हाउस, बिजनेस में दिक्कत है, या आपके घर में किसी लड़की की शादी नहीं हो रही, बच्चे की शादी नहीं हो रही। वेस्ट में कचरा कबाड़ पड़ा है या नहीं पड़ा है, उर्मिला जी, वेस्ट में पड़ा है घर के, सगाई नहीं हो रही बच्चों की, हटाओ, बेसिक, हाँ ठीक है। उसके बाद वेस्ट, ठीक है। और उसके बाद अगली डायरेक्शन आती है साउथ, साउथ, साउथ आती है अगली डायरेक्शन, करियर, करियर, हाँ अगला डायरेक्शन है साउथ। करियर में कोई दिक्कत है तो घर में कहाँ कचरा पड़ा है, साउथ में। साउथ में कचरे का मतलब होता है ऐसे अनवांटेड चीजें जो अनयूज्ड है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन यूज ना हो रही हो, अनवांटेड। चाहे साइकिल है, बच्चा नहीं चला रहा है 1 साल से, तो क्या है, अनयूज्ड, ठीक है। तो पहली बेसिक 4 डायरेक्शन का तो नॉलेज होना चाहिए ना, सीधा ही लोग वास्तु करते हैं 16 डायरेक्शन पे पहुंच जाते हैं, ईस्ट साउथ ईस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, समझ कुछ ना आता, कंफ्यूजन। लेकिन एस्ट्रोलॉजर को तो पता है ना 4 डायरेक्शन। अब ईस्ट डायरेक्शन सूर्य की है, ईस्ट डायरेक्शन सूर्य की है। सूर्य सरकार का कारक है, सूर्य गवर्नमेंट के साथ रिलेशन का कारक है, सूर्य फेम का कारक है, सूर्य फादर के साथ कनेक्शन का कारक है कि नहीं, हमारी इज्जत का कारक है, ठीक है। इनमें दिक्कत है तो कहाँ डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में दिक्कत है, ईस्ट में, ठीक है। और आपको खुद के ईगो से ही प्रॉब्लम है, आपके ईगो में दिक्कत है, तब भी सूर्य ही है ईस्ट का कारक,
ठीक है। तो ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, बेसिक 4 डायरेक्शन एक कुंडली में होती हैं। हमें कभी किसी के घर जाने की जरूरत नहीं है। एस्ट्रोलॉजर को, अगर आप वास्तुशास्त्री बनते हैं, वास्तु करते हैं घर का, वो बात अलग है, लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर को कुंडली देख के पता चल जाता है कि घर के किस दिक्कत है। ठीक है, ये बेसिक्स हैं। ठीक है, यहां पर शनि होते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन मिली है बुध को, लिख लीजिए। ये मिली है सन को ईस्ट, ये मिली है मरकरी को, ये मिली है सैटर्न को, ये मिली है मार्स को। मिली है डायरेक्शन, दी गई है डायरेक्शन ये। ठीक है, इन्हीं हिसाब से इनके तत्व भी बन जाते हैं। तत्व पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहला मरकरी कम्युनिकेशन का कारक है, मरकरी वाणी का कारक है, मरकरी वेन्स का कारक है, मरकरी बुद्धि का कारक है। 4th हाउस प्रॉपर्टी, अर्ली एजुकेशन, ठीक है, माता, इन सब का कारक है। ठीक है, इन सब में दिक्कत चल रही है। अभी मैं इन हाउस पे नहीं आ रही हूँ एक बार, ठीक है, लेकिन नॉर्थ डायरेक्शन कुबेर की होती है, तो वेल्थ से भी संबंधित, वेल्थ क्या इकट्ठा करने में अगर आपको वेल्थ में दिक्कत हो रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में कोई समान है। कई बार क्या होता है, हमेशा ना स्टोरेज, कबाड़ या अनवांटेड चीजें नहीं होती, अनयूज्ड, कई बार क्या हुआ ऑपोजिट भी हो जाती हैं। नॉर्थ एलिमेंट के हिसाब से अभी मैं बताऊंगी कि एलिमेंट के हिसाब से भी हम गलत चीज कहां पर रख देते हैं। अब सूर्य का ईस्ट है, ईस्ट जहां पे सीधी हवा आती है, डायरेक्ट रोशनी आती है, ठीक है, वहां पर काला रंग काम करेगा सैटर्न का। हमेशा अनवांटेड चीजें नहीं होती हैं, अंधेरा, तो वो उसकी एनर्जी को फ्लरिश होने में या प्रॉपर तरीके से होने में दिक्कत देगा ना। ये सिंपल वास्तु है, सिंपल वैदिक वास्तु। ठीक है, इसको हम ऐसे समझेंगे। जो अब हमें एस्ट्रोलॉजी हमने इतनी कर ली, अब हमें सैटर्न के एट्रीब्यूट पता है, मार्स की सारी चीजें पता है, सन की सारी चीजें पता है, मरकरी की सारी चीजें पता है, तो हम बोल सकते हैं ना कि इस डायरेक्शन में ये सामान रख दो या इस डायरेक्शन से ये सामान हटा दो। सिंपल 4 चीजें। अब ये डिवाइड होती है 8 में। ये आगे कॉर्नर्स, जो कॉर्नर्स है ना, ये 8 में डिवाइड होते हैं। ठीक है, और एक आता है ब्रह्म स्थान, जो केतु के अंडर आता है, ब्रह्म स्थान। ठीक है, लेकिन पहले हम कॉर्नर्स पे जाते हैं कि 4 कॉर्नर्स और है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। आग्नेय कोण, ईशान कोण, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण। लिख लिया सबने? ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण। इनके नाम से पता चलता है कि इसमें कौन से एलिमेंट है। नाम से पता चल रहा है, आग्नेय अग्नि। साउथ वेस्ट के लिए हमेशा सुना होगा, साउथ वेस्ट भारी होना चाहिए, साउथ वेस्ट को खाली नहीं रखना चाहिए, ये सुनते हैं ना। क्यों? क्योंकि वो भूमि तत्व है, स्टेबिलिटी का कारक है। ठीक है, तो भूमि तत्व होने की वजह से ये कौन सा तत्व हो गया? एलिमेंट, भूमि, अर्थ एलिमेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा आग्नेय कोण। अब ये 2 बच गए, वायव्य, वायु, नाम से पता चल रहा है वायु। बचा कौन सा? जल, जल तत्व। ये 4 इसके एलिमेंट हो गए। ठीक है, जो ब्रह्म स्थान मैं बताऊंगी, मैं इसको इंट्रोड्यूस नहीं कर रही हूं। ब्रह्म स्थान होता है अपना आकाश तत्व। ठीक है, पहले वाले घरों में वास्तु दोष नहीं होता। वास्तु का तो अभी प्रचलन आजकल चल रहा है। हमारे तो दादा दादी के टाइम में तो ये सब था ही नहीं ना। क्यों? क्योंकि खुले आंगन होते थे, पूरी सूर्य की रोशनी आ रही है, घर में टॉयलेट नहीं होता था, या टॉयलेट बाथरूम अटैच नहीं होते थे। राहु है ना, हमने खुद ही वो नेगेटिविटी बढ़ा रखी है, रूम में टॉयलेट है अभी तो, है ना। इसलिए वास्तु की जरूरत, क्योंकि नेगेटिविटी उससे आ रखी है, इसलिए जरूरत है। पहले टॉयलेट बाहर होते थे, घर के आंगन में जो ब्रह्म स्थान है उसके आसपास तुलसी जी का पौधा होता था,
खुला होता था पूरा, ऐसा कुछ एनर्जी प्रॉपर, सूर्य उस नेगेटिविटी को खत्म कर देता था। सूर्य की रेज तो किसी चीज को भी इतनी प्योर होती है तो वो उस नेगेटिविटी को खत्म कर देती थी। आज रूम्स में या आंगन में या धूप आती है किसी के, सबको पसंद ही नहीं है बारिश का पानी आना या धूप आना, पैक हो गया तो वो फिर वो नेगेटिविटी भी आई, फिर वास्तुशास्त्री को भी बुलाना पड़ता है। वो सारी चीजें इसमें अपने आप ही इंट्रोड्यूस हो गई। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई स्पेशली इसने किसने किया है, ठीक है। तो वास्तु पुरुष का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? वास्तु पुरुष सुना होगा आपने, सब सुनते हैं वास्तु पुरुष का। तो मत्स्य पुराण के अंदर एक स्टोरी आती है कि भगवान शंकर के पसीने से एक राक्षस का जन्म हुआ, ठीक है। उस राक्षस का नाम था अंधकासुर, ठीक है। तो बहुत भूख लगती थी उसको, बहुत एक्सट्रीम भूख लगती थी, ठीक है। तो जब एक्सट्रीम भूख लगती थी ना तो देवताओं और राक्षसों लगे तो सारा भूमि ही खा जाएगा, सब कुछ खा जाएगा। तो वो भगवान शंकर के पास गए, उसको भी लेके, जैसे उसने भगवान शंकर को प्रणाम करने के लिए पैर झुका ना वो, तो एक तरफ देवता बैठ गए उसके बैक साइड में और एक तरफ असुर बैठ गए, ठीक है। तो जो उसका हेड था ना, हेड का पोर्शन वो यहाँ गिर, यहाँ नॉर्थ ईस्ट, और जो हमारा नीचे का पोर्शन होता है रीढ़ का वो साउथ वेस्ट, ठीक है, यहाँ पर बीच में, और पैर और यहाँ पर हाथ, प्रॉपर इस तरह से वो हो गया। 45 देवता सुनते हो वास्तु के अंदर, 45 देवता, ऊपर की तरफ है सारे देवता और नीचे की तरफ है सारे राक्षस, नेगेटिविटी। तो ठीक है, तो ऊपर के वाले पोर्शन को बोला जाता है वास्तु में कि नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा वेट नहीं रखते, लाइट रखते हैं, मतलब हैवी नहीं रखते, और नीचे वाले को बहुत स्टेबिलिटी, ये जल तत्व है, ये स्टेबिलिटी है नीचे वाले, क्योंकि वास्तु पुरुष का माइंड यहाँ पर है। आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए ना। माइंड में अगर सारा कबाड़ रख दोगे तो माइंड में क्या होगा? कबाड़ होगा, ठीक है। तो स्टेबिलिटी यहाँ पर लाइट रखा जाता है इसको, इस पोर्शन को। और जो ब्रह्म स्थान होता है या सेंटर होता है ना, वो हमारा स्टमक होता है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं ब्रह्म स्थान को खाली रखो, क्योंकि स्टमक से प्रॉब्लम फिर सारे शरीर में प्रॉब्लम, ठीक है। सिंपल सा वास्तु का ही नियम है। अब इसमें साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, अब इनको ग्रह भी दिए गए हैं। ग्रह के हिसाब से प्रेडिक्शन निकालोगे ना आप, तो यहाँ के जो ग्रह बनते हैं वीनस, यहाँ के ग्रह बनते हैं जुपिटर, यहाँ के ग्रह बनते हैं मून, और यहाँ के ग्रह बनते हैं राहु, ठीक है। ये 8 आ गए और ब्रह्म स्थान मिला है केतु को। 9 के 9 ग्रह आ गए हमारे घर में, 5 के 5 एलिमेंट आ गए। एलिमेंट हमारी बॉडी में भी है, एलिमेंट हमारे घर में भी है, और एलिमेंट हमारे ब्रह्मांड में भी है, ठीक है। उसके बाद ये सब आने के बाद अब इनको देवता दिए जाते हैं। प्रेडिक्शन निकालोगे कैसे? प्रेडिक्शन निकालोगे कैसे? ईशान कोण जुपिटर को दिया है। ये ईशान कोण तो बोले मंदिर ईशान कोण में रखते हैं, सुना होगा आपने कि मंदिर ईशान कोण में, नॉर्थ में मंदिर रखा जाता है। अगन्य कोण में नहीं रखा जाता, क्योंकि अगर किचन रखी जाती है, क्योंकि अगन्य कोण मंदिर यहाँ शांत वातावरण, मेडिटेशन का वातावरण, मानसिक वातावरण, मंदिर यहाँ पे रखा जाता है। तो जुपिटर की जैसी, तो उसका कारक कौन है? जुपिटर। आपकी कुंडली में जुपिटर की जैसी प्लेसमेंट है वैसे आपकी मंदिर की स्थिति है। जैसी जुपिटर की प्लेसमेंट है आपकी कुंडली के अंदर, वैसी आपके मंदिर की प्लेसमेंट है, ठीक है। जुपिटर बहुत ज़्यादा ग्रहों के साथ है, तो भगवान की बहुत सारी फोटोएं लगा रखी हैं, ठीक है। जुपिटर वक्री है तो खंडित मूर्ति है, आप उसको हटा नहीं पा रहे हो, ठीक है। जुपिटर अगर किसी राहु के साथ है तो अग्रेसिव भगवान की फोटो लगा रखी है आपने, भैरव जी की कोई लगाते हैं, कोई इनकी लगाते हैं, है ना। जुपिटर मंगल के साथ है तो बालाजी की लगा रखी है, फीनस के साथ है तो देवी की लगा रखी है। जैसा आपका जुपिटर, सिंगल जुपिटर हो तो प्रॉपर विष्णु जी, प्रॉपर शिव जी, विष्णु अवतार इनकी मिलेगी। इनके सिंगल है वो कंफर्म कर रहे हैं, ठीक है। जुपिटर कौन है? विष्णु जी, उनके अवतार। बुद्ध के विष्णु जी, उनके अवतार। वैसे आपने फोटो लगा रखी है, ठीक है। तो जैसे आपके जुपिटर हैं वैसे मंदिर की स्थिति है। तो किसी को बता सकते हो? ये चीज गोचर में भी अप्लाई होती है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ये चीज अगर गोचर में है, आपका ग्रह जैसा है वैसी मंदिर की स्थिति, जुपिटर अष्टम में आ रहा है तो मंदिर साफ नहीं कर पा रहे हो,
जुपिटर अष्टम में है, मैंने किसी का जुपिटर अष्टम में है, जुपिटर अष्टम में इंट्यूशन के अच्छा है, मेडिटेशन के लिए अच्छा है, सब चीज़ों के लिए अच्छा है, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से दिया बत्ती नहीं कर पा रही, अड़चन है ना, रुकावट है ना, अष्टम, जुपिटर अष्टम में है। तो जुपिटर केतु के साथ में है तो आपके किसी गुरु को बहुत ज़्यादा मानते हो, राहु और केतु, किसी भगवान को तो आप मानते हो, साथ में ना एक गुरु की तरफ अट्रैक्शन रहता है। जैसे आप श्री रविशंकर ले लो, जो भी गुरु हैं उनकी तरफ एक, चाहे अपना खुद का कोई गुरु हो, गुरु केतु, तो गुरु के साथ अट्रैक्शन रहता है। ऐसे ये चेंज हो जाता है, क्योंकि ईशान कौन मंदिर किसको मिला है? जुपिटर को। एस्ट्रोलॉजी मंदिर जुपिटर को ही बोलते हैं। शिव मंदिर आता है सूर्य के अंदर और बाकी मंदिर आते हैं जुपिटर के अंदर, ये अपन सिखाते भी हैं। तो जैसा आपका जुपिटर वैसे आपकी मंदिर की स्थिति और ये गोचर में भी अप्लाई होती है। उसके बाद मून नॉर्थ वेस्ट, वायु, मानसिकता, ठीक है। तो जब हम वास्तु में करते हैं तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एक डिप्रेशन का एरिया आता है, सुना होगा कि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में अगर आपके कोई सामान पड़ा है आपका तो डिप्रेशन का, संतान बच्चों को उधर नहीं सुलाते हैं, ऐसा कुछ इशू है। तो वो मून की वजह से है, क्योंकि वो एरिया किसको मिला है? मून को। और वायु तत्व, विचार बहुत ज़्यादा आने, विचार बहुत ज़्यादा सोचने। जो नॉर्थ वेस्ट है ना डायरेक्शन, उसमें कभी भी मास्टर बेडरूम नहीं बनता है। रीज़न, वायव्य कौन है, कोई टिक के नहीं रहेगा। अगर नॉर्थ वेस्ट की एंट्री है या मास्टर बेडरूम नॉर्थ वेस्ट में है तो वो जो मेन जातक है वो घर पे नहीं टिकेगा, ट्रांसफ़र या काम के सिलसिले में भगता ही रहेगा। तो जो बच्चे जिनको आपको वीज़ा से बाहर भेजना है, जो बच्चे लड़की की शादी करनी है, रिश्ता नहीं हो रहा है, उनको नॉर्थ वेस्ट में सुलाओ। शादी करनी है, वीज़ा के लिए करना है, बाहर जाए, विदेश जाए, है ना, ट्रांसफ़र हो, तो उनको नॉर्थ वेस्ट में सुलाओ। एक उपाय और बताती हूँ, किसी की प्रॉपर्टी ना बिक रही हो, आता ना कि प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, प्रॉपर्टी नहीं बिक रही हो, प्रॉपर्टी के पेपर को येलो रैप करो और नॉर्थ वेस्ट में रख दो। प्रॉपर्टी नहीं बिक रहा है किसी का, आपके पास क्वेश्चन तो आएगा ही जैसे कंसल्टेशन करोगे। तो प्रॉपर्टी अगर किसी का नहीं बिक रहा है, उसको येलो रैप करो, येलो पेपर, येलो कपड़ा, कुछ भी, एनी येलो, और उसको नॉर्थ वेस्ट में रख दो। ठीक है, ये क्या तत्वों के कलर भी आते हैं और उस हिसाब से एक उपाय है, मैंने करवाया हुआ इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद अग्नि कौन आता है? अग्नि, ठीक है, अग्नि आती है। अग्नि में ना सबसे अच्छा रूम होता है न्यूली मैरिड कपल्स का। वैसे तो कहते हैं अग्नि गुस्सा, पर एक बॉन्ड बनने के लिए अग्नि भी तो बॉडी में जरूरी है ना। उनको यहाँ तो नहीं सुना सकते आप, वायु में या जल में। चल जल में तो नॉर्थ ईस्ट में चलो लोग बनाते ही नहीं है, भगवान का कॉर्नर है। यहाँ पर अग्नि बहुत जरूरी है। कपल, हाँ कपल, हाँ नॉर्थ वेस्ट में नहीं बनाते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट में अग्नि है। तो कपल का जो रूम बनता है ना, क्योंकि 12th हाउस किसका आता है? बेडरूम प्लेजर का आता है ना, शैया सुख। तो इसलिए वैसे अग्नि है तो फिर रूम्स में बोला जाता है कि रूम में अग्नि के रेड कलर वगैरह मत रखो, सॉफ्ट वीनस के कलर रखो, तो क्या गुस्सा लड़ाई वगैरह भी ना हो। फिर डिपेंड्स पर्सनल कुंडली, देखो ये तो मैं बेसिक जनरल बता रही हूँ, फिर पर्सनल कुंडली पे भी डिपेंड करता है। अगर आपके वहाँ मंगल बैठा है तो आप नहीं बोलोगे ना, लड़ाई झगड़ा कराना है क्या, बढ़ाना थोड़ी है, सीधी सी बात है। तो वो ये तो सिर्फ जनरल बता रही हूँ। जब हम एस्ट्रो वास्तु करते हैं, जब हम पर्सनल कुंडली पर करते हैं, ये हमारे पास जब कुंडली आती है और हमें बताना पड़ता है कि क्या दिक्कत है और क्या दिक्कत नहीं है, तब हम ये चीज़ें उसमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, साउथ में मार्स है तो ये अग्नि के लिए बोला जाता है एरिया। साउथ जो होता है ना स्टेबिलिटी का होता है, तब इसे मास्टर बोलो। मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में बनाओ, जो मेन हेड है घर का उसका, या साउथ वेस्ट हैवी रखो, है ना। तो आंख बंद करके ऐसे उपाय भी नहीं करवाते, क्योंकि हमारे सामने घर, मेरे घर के सामने किसी का कोई दिक्कत चल रहा था, पैसे का बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा चल रहा था। तो किसी के कहने पे उन्होंने अपना घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर पे छत मतलब कमरा बनवा दिया। साउथ वेस्ट कॉर्नर पड़ रहा था घर के एंट्रेंस पे ही, उनका वेस्ट साइड का एंट्री था, तो साउथ वेस्ट पे उन्होंने ऊपर कमरा बनवा दिया। वो सारे घर छोड़ के चले गए, वो आज घर खाली पड़ा है एकदम, जब से वो बनवाया था। तो ऐसा नहीं होता है कि साउथ वेस्ट, अगर नॉर्मल वास्तु, बेसिक वास्तु है कि साउथ वेस्ट हैवी होना चाहिए, स्टेबिलिटी का कारक है, मास्टर बेडरूम होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आंख बंद करके वो भारी करवा दो हमेशा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ, हम वास्तु नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बेसिक वास्तु को प्रेडिक्शंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपके स्टेबिलिटी की कमी है,
रेगुलर बेस पे करियर नहीं है, रेगुलर बेस पे काम में दिक्कत है, घर में धन की स्टेबिलिटी की दिक्कत है, तो कौन सा एरिया खराब है? अर्थ, साउथ वेस्ट, किस में दिक्कत आ रही है? तो ये हमको ऐसे समझना पड़ेगा 8 डायरेक्शन। अब इन 8 के 8 डायरेक्शन को देवता भी दिए गए हैं, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट के देवता हैं शिव, लिख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट के जो देवता हैं वो शिव। मेडिटेशन कौन करते हैं? ध्यान में कौन रहते हैं? मानसिक शांति कौन देते हैं? जब मानसिक रूप से दिक्कत होती है तो शिवलिंग पे जल चढ़ाने के लिए भेजा जाता है ना, और तो भगवान किसी को मेडिटेशन के लिए इनको शिव को बोला जाता है ना, क्योंकि वो क्योंकि वो मेडिटेशन के शांति के कारक है। अगर आपके घर में मेडिटेशन योगा जोन बनाना है तो नॉर्थ ईस्ट में बनता है। मंदिर में बैठ के हम ध्यान करते हैं ना, ध्यान कहाँ बैठ के करते हैं? यहाँ तो नहीं करते, किचन में बैठ के तो नहीं करते ध्यान, ध्यान तो मंदिर में बैठ के किया जाता है। तो यहाँ पे शिव बनते हैं, इसके देवता बनते हैं शिव, ठीक है। उसके बाद अग्नि कौन? अग्निदेव, ठीक है। वायव्य कौन? वरुण देव, सॉरी वेस्ट, यहाँ पे तो वायुदेव सॉरी, वायव्य कौन? वायुदेव, ये वरुण देव वेस्ट, जो बारिश के देवता हैं। ईस्ट इंद्रदेव, ठीक है। साउथ यम, सबको पता ही है, यम के देवता है, यम है यहाँ पर देवता। और नॉर्थ आपके कुबेर जी, मैंने बता ही दिया। नृत्य ही है, एक देवता है ये, नृत्य देवी है नृत्य पर, हाँ जी, नॉर्थ का कुबेर, धन के है ना, धन के देवता। और ब्रह्म स्थान जो सेंटर पोर्शन है वो ब्रह्मा जी। दोबारा बता देती हूँ, नॉर्थ ईस्ट शिव, नॉर्थ कुबेर, नॉर्थ वेस्ट हमारे वायुदेव, वेस्ट हमारे बनते हैं वरुण देव, नैऋत्य के नृत्य देवी हैं, साउथ के बनते हैं यम, ठीक है। और उसके बाद आग्नेय को उनके अग्निदेव, और ईस्ट के हमारे बनते हैं इंद्र, और सेंटर के हमारे बनते हैं ब्रह्म। ब्रह्म स्थान, नाभि, हमारे शरीर की नाभि, हमारा शरीर का ब्रह्म स्थान है। नॉर्थ और वेस्ट दोनों की वायुदेव? नहीं, ये वरुण देव है, बारिश वाले, ये वायुदेव है, ठीक है। तो अब नॉर्थ वेस्ट है तो यहाँ वायु एलिमेंट आ गया, ठीक है। क्रिएटिविटी कहाँ होती है सबसे ज़्यादा? नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि मानसिकता है, जल है, तो क्रिएटिविटी, अगर किसी को क्रिएटिव फील्ड में जाना है, सिंगिंग, म्यूजिक, डांसिंग, एनी क्रिएटिव फील्ड, तो उसको किस जोन में बिठाएंगे आप? जहाँ पे क्रिएटिविटी निकल के बाहर आ रही है उसी जोन में बिठाएंगे ना। तो ये क्रिएटिविटी का है, ठीक है। ये किसी को फेम चाहिए, किसी के पास पैसा बहुत सारे, अमीर तो अंबानी और अडानी का, टाटा का नाम सुनते हैं, अमीर तो भारत में बहुत लोग हैं, लेकिन फेम नहीं है ना, फेम का दिक्कत है ना। फेम कहाँ? अगर किसी को फेम चाहिए तो किस जोन में बैठ के काम करेगा? ईस्ट में करेगा, इस तरह से। अब कोई बोल रहा है कि मेरे को गवर्नमेंट से रिलेशन चाहिए, या गवर्नमेंट के साथ रिलेशन में दिक्कत है, गवर्नमेंट के साथ रिलेशन में दिक्कत है, इस जोन खराब हो रहा है, या मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, या गवर्नमेंट के साथ रिलेशन बनाना है, अपना सही करना है, इस जोन, पूरे राजा वहां बैठे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें सारी हमारे यहाँ पे कहते हैं। इंद्र, मतलब सूर्य तो ग्रह हैं, हाँ। इंद्र बता, इंद्र राजा है ना। इंद्र कौन है? स्वर्ग के राजा। तो आपको राजा के जो सम्मान, अगर सम्मान चाहिए तो आपको इस जोन में बैठ के करना जाता है। अब क्या होता है, जब कोई दशा आती है, हम लोग एस्ट्रोलॉजर्स को कैसे प्रयोग करेंगे? जब कोई महादशा, पहली चीज महादशा, फिर अंतर, फिर प्रत्यंतर। जब कोई महादशा आती है ना, तो उस एरिया में हम जानबूझ के जाके, अगर ग्रह अच्छा है तो हम वहां से सफाई करने लग जाएंगे, उस एरिया में कुछ चेंज कर देंगे। ग्रह बुरा है तो वहां जाके सामान इकट्ठा होता जाएगा। अब जैसे वेस्ट है, आपके घर में वेस्ट सैटर्न का है, शनि की महादशा आए, ये शनि का किसी का पीरियड चल रहा हो, तो वहाँ सामान ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। क्यों? या तो शनि दुख देंगे या सुख देंगे, या रोग देंगे या निरोग करेंगे, ठीक है, या पीड़ा देंगे या उससे पीड़ा से बाहर निकालेंगे, दो ही काम करेंगे शनिदेव आपको। तो ग्रह अच्छा है तो आप उस पीरियड में उसको सफाई करने लग जाओगे, ग्रह अच्छा नहीं है तो उस पीरियड में आप वहाँ पे दबादब सामान जमा करने लग जाओगे। तो ये साउथ में है, स्टेबिलिटी का कारक है। यहाँ कभी भी अब
अब जो ऑपोजिट एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट ऑपोजिट भी तो होते हैं ना, ऑपोजिट एलिमेंट, वहां पर आप चीजें बता नहीं सकते, वहां चीजें आप रख नहीं सकते ना एक दूसरे की। अब अग्नि है, अग्नि में जल बिठा दोगे क्या? घर अग्नि जिसका साउथ ईस्ट खराब हो, बॉडी अग्नि, बॉडी की ईस्ट और साउथ ईस्ट, तो घर में कोई बीमार रहता है। साउथ ईस्ट में टॉयलेट होता है, किसी का आपने देखा होगा, साउथ ईस्ट में टॉयलेट होता है, तो लेडीज घर की बहुत बीमार रहती है, फीमेल्स, है ना। तो ये अग्नि वाला एरिया है, तो वहां पे जल तो ऑपोजिट एलिमेंट, तो वहां पे वॉश बेसिन या बाथरूम नहीं लगाते ना। सेम वाटर का जो कलर है वो यहाँ पर नहीं डाल सकते ना, ब्लू कलर, एंड वो यहाँ पर आप नहीं डाल सकते ना। या वाटर के कोई एक्वेरियम रख देते हैं लोग, मछली वाला रख देते हैं, या कोई वाटर है वो फिर यहाँ पर होगा तो हेल्थ में इशू आ रहे होंगे ना। सेम एलिमेंट खराब हो तब, ठीक है। तो मैंने जो देवता बताए, उन देवता को भी तो जैसे यहाँ के अग्निदेव है, ठीक है, तो घर में रेगुलर बेस पे हवन कर सकते हैं उसको प्योर करने के लिए, अग्नि को करने के लिए। अग्निदेव को आहुति तो दे रहे हैं, अब अग्निदेव की तो फोटो तो वैसे तो अपन अग्निदेव को प्योर करने के लिए, या अग्नि को मेंटेन करने के लिए, या अग्नि को बैलेंस करने के लिए हवन ही करेंगे घर में, ठीक है। और एक होता है कि वास्तु पुरुष भूखे थे हमेशा, हमेशा। तो हम पहले देखते होंगे हमारे जो पूर्वज थे ना, एक पहला निकालते थे खाना का, पहला बाइट, है ना, चाहे वो किसी भी देवता के लिए हो, लेकिन वो घर में निकालते थे तो वास्तु पुरुष के लिए निकालते थे, वो शांत रहे, भूखे नहीं रहे, हमें तंग नहीं करें। तो पहला जो ग्रास निकलता था ना, फिर गाय को जाता था वो, हाँ हाँ, वो पहला वो वास्तु पुरुष के लिए भी निकलता था घरों में। लास्ट में निकल, पहला भी निकालते हैं, पहली निकलती है लास्ट में, लास्ट तो पहली निकलती है, वो वास्तु पुरुष के लिए निकालते थे कि घर में सुख शांति, वो गोग्रास बोल देते हैं ना, तो वास्तु पुरुष भूखा नहीं रहता। पहली रोटी अब बोल के वास्तु पुरुष को चढ़ा के भी, जैसे एक बना हुआ ना रिचुअल, हम गाय को देते हैं वो, पर वो एक्चुअल में आपके घर में वास्तु पुरुष शांत रहें, आपको परेशान ना करें, इसलिए वो होता है। मेरे यहाँ बनती है, चाहे दुनिया कितना ही खाना हमारे भी बनती है, पहली गाय की रोटी, हाँ, तो वो बनती है। तो वही, अब तुम उनको खाना खिला के सेटिस्फाई करोगे, उनके लिए निकालोगे, तो वो तुम्हें दिक्कत देंगे कि नहीं देंगे ना। तो पहली प्रेडिक्शन निकालने के तरीके हैं कि आपको नॉर्मल बेसिक एट्रीब्यूट आते हैं ग्रहों के। वीनस किसका कारक है? ऐश्वर्य, लग्जरी का कारक है। ऐश्वर्य चाहिए, चमक चाहिए फेस में, लग्जरी चाहिए, तो कौन सी डायरेक्शन में दिक्कत है? ये डायरेक्शन है, ठीक है। मंगल आपके लोगों से कनेक्शन का, एनर्जी का, बॉडी एनर्जी का कारक है, उसमें दिक्कत आ रही है, तो कौन सी डायरेक्शन खराब है? साउथ, ठीक है। दिया करते हैं ना लोग यहाँ पर साउथ या साउथ वेस्ट में, यम का दिया करके आते हैं ना, यम 14 दीपावली पर, है ना। तो वैसे तो ये सिंपल नॉर्मल वैदिक वास्तु है, नॉर्मल वैदिक वास्तु। उसके बाद आप इसको 16 डायरेक्शन में डिवाइड कर लो, ये तो 12 बनती है, फिर इसको ऐसे ऐसे ये लोग करते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे को जितना पर्सनली, मैं 8वीं आप बहुत प्रेडिक्शन निकाल लेते हो, बहुत। 16 पे जाएंगे हम लोग, है ना, तो फिर हम लोग याद ही रह जाए इस पोर्शन में क्या कंफ्यूज हो रहा है। अब इनके साथ ना लक्ष्मी जी भी जोड़े, अष्टलक्ष्मी, अष्ट डायरेक्शन, अष्टलक्ष्मी, उससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी कि हमें और डीप वास्तु में जाने की नीड नहीं है। अगर, क्योंकि जितनी आपकी क्लैरिटी माइंड में एस्ट्रोलॉजी की है, जितनी ग्रहों के एट्रीब्यूट, जितने भावों के एट्रीब्यूट हैं, उतने ही क्लियर इन 2-3 पॉइंट से आप सामने वाले को कुछ भी बता सकते हो। मैं बताती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बताती नहीं हूँ, मैं बताती हूँ। तुम्हारे घर के इस पोर्शन में ये पड़ा है, जैसे कि मैंने बोला शादी नहीं हो रही हो, वेस्ट डायरेक्शन। जितने चार्ट आपके पास आजकल आते हैं, जितने चार्ट वेस्ट डायरेक्शन, मतलब शादी के, लड़की लड़का एनीवन, आप उनसे एक ही क्वेश्चन पूछिएगा, आपके वेस्ट डायरेक्शन में सूखी लकड़ी, सूखा लकड़ी का सामान, या अनयूज बिजली का सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान, लोहे का सामान जो अनयूज्ड है, कंफर्म मैंने हटवाया था। 94 या 5 बॉर्न लड़की थी, मैंने हटवाया था उस टाइम। मैंने उनको जब कंसल्टेशन किया था तो मैंने उनको बोला था कि आपके वेस्ट में, उन्होंने मुझे फिर फोटो खींच के भेजी कि हमारी ये, मैंने कहा इसको चेंज, आपको फेंकना है फेंको। एक बार इसके, अगर बात किसकी है, मेन मोटो क्या है? शादी करवानी है। मेन मोटो क्या है? शादी करवानी है। शादी करवानी है तो वहाँ से हटवाओ। हटवाने के और जो 1-2 रेमेडी हम देते हैं, उसके बाद कुछ 3-4 महीने में सगाई होगी थी और शादी हो चुकी है उसकी। तो जहाँ एक एज निकल गया है, शादी नहीं हो रही है, कन्फर्म वेस्ट खराब है।
क्योंकि क्या है, 7वां घर, 10वां घर करियर, पहली 4 डायरेक्शन। कॉर्नर में आप साउथ ईस्ट में दोनों ले सकते हो भाई, इसमें नहीं लेते, 9th ब्रह्म स्थान होता है, साउथ वेस्ट, ठीक है, ले सकते हो। आपको 16 में आगे डिवाइड करना है, कर सकते हो, लेकिन पहले 4 और 8 को तो समझ लो। वही नहीं समझ आती है, हम 16 पे घूम रहे होते हैं, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में डिप्रेशन है, साउथ ईस्ट संतान नहीं हो, भाई पहले 8 तो समझ लो। 8 ही नहीं समझ, 4, मैं तो 4 में काम कर देती हूँ, मैं 4 में कर देती हूँ, मुझे जरूरत नहीं है इनकी भी। क्योंकि जब अब कहते हैं कि साउथ की एंट्री नहीं होनी चाहिए, बहुत हुआ मचा हो ना, मतलब साउथ की एंट्री नहीं होनी चाहिए, नहीं होती है। उसमें ये क्या करते हैं, एंट्री के लिए इनको 9 पार्ट में, जो पूरा प्लॉट होता है ना, उसको 9 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। 9 पार्ट में डिवाइड करने के बाद एक ही एंट्री बनती है साउथ की, जो परफेक्ट होती है, 5-4 या S4 या S5 समथिंग, मुझे नहीं पता, वो बनती है। बस वही एंट्री होनी चाहिए, विदाउट स्लोप, स्लोप भी नहीं होना चाहिए, विदाउट स्लोप। अब इतनी परफेक्शन नहीं हो पाती, फिर वो दिक्कत देता है। और जिनके हो जाए, जितने भी फेमस बोलते हैं कि फेमस लोग हैं, उनका साउथ वेस्ट की एंट्री है, उनका ये है, वो तो देखो भाई साउथ वेस्ट कुंडली का बहुत बढ़िया बैठा है, कुंडली में साउथ वेस्ट के ग्रह की राहु बहुत बढ़िया बैठा है, वो सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। ऐसे नहीं हो सकता कि, तो इसलिए बना है, इनमें भी हर डायरेक्शन नहीं होता, ये वाला ऐसे किया जाता है। लेकिन पहली चीज़ हम ये तो समझें कि हमारे पास कोई क्लाइंट आ रहा है तो हम प्रिडिक्शन कहाँ से निकालें। तो पहली चीज़ है इनके ग्रह स्वामी, डायरेक्शन, हाउस डायरेक्शन दी हुई है, साउथ करियर में दिक्कत है, साउथ ईस्ट समथिंग, फिर कॉर्नर्स। और आजकल देखोगे छोड़ा जाता है कि कॉर्नर्स को छोड़िए, एकदम कॉर्नर में कुछ भी नहीं बनाया जाता, 5 फुट छोड़ने के लिए बोला जाता है, हाँ है ना, हाँ पहले बनते थे, हाँ अब इतना वो सही है, एकदम कॉर्नर पे कभी, क्योंकि एकदम कॉर्नर पे हाई एनर्जी होती है उस ग्रह की, उस एरिया की, अग्नि अग्नि हाई एनर्जी उसकी नृत्य की, तो वो छोड़ना चाहिए, एकदम कॉर्नर पे बनना भी नहीं चाहिए, वो एरिया छोड़ना ही पड़ता है जब वास्तु में ये सब करवाया जाता है। उसके बाद अब इसमें ये हो गया कि हमने ग्रह देख लिए, देवता देख लिए, अब अष्टलक्ष एलिमेंट देख लिए। एलिमेंट से भी हम कितनी प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर आपके ये पड़ा होगा वायव्य कोण पे, इसमें ये पड़ा होगा, ये मत उठाओ, ये करो। अब यहाँ पर अर्थ है, पानी भी नहीं, डिग भी नहीं रखा जाता, क्योंकि मिट्टी में पानी दलदल बन जाएगा, सूखे कीचड़ बन जाएगा, ठीक है, दिक्कत देता है वो, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे अष्टलक्ष्मी, 8 के 8 डायरेक्शंस को लक्ष्मी जो अष्टलक्ष्मी है उनके रूप भी दिए गए हैं। अब आपको समझ आ जाएगा कि हमें प्रेडिक्शन कहाँ से करवानी है, कहाँ पर क्या रखवाना है, ठीक है। तो नॉर्थ की बनती है धन लक्ष्मी, लिख लीजिए, नॉर्थ की बनती है धन लक्ष्मी, हाँ। तो धन लक्ष्मी मतलब धन कहाँ रखवाना है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट की बनती है संतान लक्ष्मी, किसी को संतान में दिक्कत है तो कहाँ पे ठीक करवाना है, संतान नहीं हो रही है ना, तो नॉर्थ ईस्ट में बनती है संतान लक्ष्मी, ठीक है। ईस्ट में बनती है ऐश्वर्य और वैभव, फेम की जो लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, ठीक है। साउथ ईस्ट में आती है धान्य लक्ष्मी, अनाज, धान्य अनाज की जो लक्ष्मी है, ठीक है। उसके बाद साउथ में आती है हमारी महालक्ष्मी, क्योंकि यम है ना वहां पर, तो जो हमारी महालक्ष्मी जो उनको कंट्रोल करती है, यम को कौन कंट्रोल करते हैं, हनुमान जी। तो यहाँ पर मार्स दिए गए हैं, कौन से ग्रह हैं, मंगल। और महालक्ष्मी जिनमें सारी लक्ष्मी आती हैं, वो यम के यहाँ पर कंट्रोल कर सकती हैं। यम की एनर्जी बहुत हाई है, बहुत नेगेटिव एनर्जी है। घर में जब भी नेगेटिविटी होती है ना, तो ये पोर्शन सबसे ज़्यादा खराब होते हैं, राहु का और ये वाला। कहते हैं ना कि कोई टूना कर दिया, कोई टोटका कर दिया है, मुझे नेगेटिव वाइब्स फील हो रही हैं, या मुझे, तो इस डायरेक्शन में दिक्कत होती है, क्योंकि सबसे नेगेटिविटी यहाँ पर इनबैलेंस हो साउथ में, तो चीटिंग होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, यहाँ पर दिक्कत रहती है। उसके बाद साउथ वेस्ट में आपकी वीर, धैर्य लक्ष्मी और वीर लक्ष्मी जो विजेता बनाती है आपको सबके सामने। साउथ वेस्ट में वीर और धैर्य लक्ष्मी। वेस्ट में आपकी गज लक्ष्मी, विशाल। शनि कैसे देते हैं,
शनि आपकी कितनी तपस्या लेकर, आपसे कितना सब्र लेकर, और कितनी गज लक्ष्मी, कितनी ज़्यादा मेहनत लेके आपको रिजल्ट देते हैं। ऐसे तो रिजल्ट नहीं देते हैं ना शनि, सीधा सीधा रिजल्ट नहीं देते हैं, बहुत मेहनत मांगते हैं। तो गज लक्ष्मी, और जो हमारी नॉर्मल लक्ष्मी जो हम बोलते हैं, जो हमारे घर में हम पूछते हैं, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो नॉर्मल जो अपन लक्ष्मी जी, ठीक है, तो नॉर्मल में भी अनाज और धन धान्य भी रखवा सकते हैं, धन नॉर्थ वेस्ट में भी। लेकिन नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण है, तो ऐसा अनाज रखवाना चाहिए जो यूज होता रहे। वायव्य कोण है ना, चलता रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुमने वहां पर ऐसा सामान रखवा दिया, ऐसा अनाज रखवा दिया, सालों साल भाई यूज ही हो रहा है वहां से निकल निकल के, पर वो वहां से हट नहीं रहा है। स्टोरेज, हाँ। इसलिए फिर क्या होगा, नॉर्थ में तो मून है, मून किसका कारक है? चल संपत्ति का, कैश के लिक्विड कैश का कारक है, मानसिकता का कारक है। फिर अपने एट्रीब्यूट में दिक्कत देगा आपको, और ये डिप्रेशन का जोन भी बच कहते हैं इसको। ठीक है, इसमें एक जो डायरेक्शन निकलती है डिप्रेशन की निकलती है। तो फिर इसलिए फिर हमको सोचना पड़ता है उस बारे में उस तरह से। तो इतना तो सबको समझ आ गया। अब हम लक्ष्मी जी के नाम से, लक्ष्मी जी कौन सी है? संतान से दिक्कत क्वेश्चन आते हैं। महालक्ष्मी, करियर में महालक्ष्मी, सब क्यों करियर वाले हाउस में महालक्ष्मी को जोड़ा गया है? करियर सही है तो सब कुछ है ना आपके पास, तो इसलिए महालक्ष्मी जी को वहां से जोड़ा गया है। ठीक है, ये है वैदिक वास्तु, कि वैदिक वास्तु को हमको समझना कैसे है, कैसे हम उनसे प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं। अब आपको पता है कि कुबेर जी का है तो तिजोरी रखवाते हैं, कहते हैं ना तिजोरी का आपका वो कुबेर में रखिए, ये है ना। तो वही अब यहाँ पर आप स्टोरेज तो नहीं कर सकते। फिर माइंड में बच्चों के, मैं कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे बहुत कन्फ्यूज़न है, मुझे क्लैरिटी नहीं है। नॉर्थ ईस्ट वास्तु पुरुष का हेड है। और आप कभी भी फोटो देखिएगा, मैं दिखाऊंगी, कभी देख लीजिए गूगल में, वास्तु पुरुष जिस तरह से सोए हुए हैं ना, जहाँ जहाँ उनके बॉडी पार्ट्स है ना, ऐसे हैंड है ना, ऐसे हैंड है, हैंड दिखते हैं, या फुट, ये फुट दिखते हैं, फिर हम रेक्टम और ये सारा पोर्शन आता है। जिस भाव में आपके या जिस डायरेक्शन में जो वास्तु पुरुष के एरिया में वास्तु दोष है, उस बॉडी पार्ट में घर में दिक्कत है किसी न किसी को। होता है ना, क्योंकि पैरों में दिक्कत चलता ही रहता है, क्योंकि हेड में माइग्रेन का दिक्कत रहता ही रहता है, तो नॉर्थ ईस्ट में खराब है, सेकंड और थर्ड हाउस इसमें। तो वो 16 डायरेक्शन से पहले 4 और 8 को समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैं करवाऊँ एस्ट्रो वास्तु कराऊँ, हिट थ्योरी करवाऊँ आपको कि हिट थ्योरी कैसे होती है, कैसे उसको करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें बेसिक चीज़ें तो पता होनी चाहिए, तब एस्ट्रो और वास्तु को मिक्स करूँगी ना मैं, एस्ट्रो एंड वास्तु तब मैं मिक्स करूँगी, बिना उसके तो मैं मिक्स कैसे कर दूँगी। तो ये हमको, और मैंने बोल दिया कि एक्सट्रीम कॉर्नर में नहीं आना चाहिए कुछ भी। ठीक है, अब मुझे बताओ, किसी के, अब देखते कट वाला प्लॉट है, यहाँ पे कट है, ये भी एक आता है ना, तो कई कट वाले प्लॉट इसलिए मना करे कि यहाँ पे कट हो, मान लो, तो आपके क्लैरिटी में, माइंड में, इनमें दिक्कत है वास्तु, कहते हैं ना, यहाँ पे दिखते हैं। जिनको ये पाइल्स का बहुत इशू रहता है, कईयों को बहुत सीवियर होता है, ऑपरेशन करवाना पड़ता है, या तो ये वाले पोर्शन खराब होते हैं, तो वो हमको अब रीढ़ की हड्डी, अब वास्तु पुरुष के हेड से लेकर यहाँ तक ही रीढ़ की हड्डी है ना, रीढ़ की हड्डी है ना। तो सेंटर में यहाँ क्यों हमारे कह रहे कि सेंटर में कभी भी डिग नहीं करना चाहिए, वो नाभि, मेन नाभि है, सेंटर पे स्टेयर्स नहीं बनानी चाहिए, पेट में दिक्कत आ जाता है। तो जो वास्तु पुरुष के बॉडी पोर्शन आते हैं, वैसे वैसे हमारे खुद के बॉडी पार्ट्स में दिक्कत आता है। अब ये तो हो गया जनरल। अब इसमें आप बोलते हैं मैडम किसकी कुंडली लें, हैं? हाँ, ये हेड है और ये ऐसे। तो अब इसमें बोलते हैं लोग किसकी कुंडली लें, ये जनरल बताया है। जब हम एस्ट्रो वास्तु जनरल में हम इतनी प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं, बहुत आराम से प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं राशियों की डायरेक्शन नहीं बता रही हूँ, किसी की भी राशियों की डायरेक्शन नहीं बता रही हूँ। एक मैंने ग्रह बिठाया है, सिर्फ 2 ग्रह बिठाए हैं, दिमाग शांत रहेगा, उत्तेजना, घर में सब फैमिली,
घर में सबके उत्तेजना, मानसिक क्लियर नहीं, हरदम गुस्से में रहना, ये प्रेडिक्शन निकलती है कि नहीं? झगड़े क्यों? क्योंकि मानसिक शांति नहीं है। क्योंकि वास्तु पुरुष का क्या है यहाँ पर? सिर है ना, दिक्कत रहती है। हम काल पुरुष की कुंडली के अंदर पैरों को यहां से लेते हैं। जब हम देखते हैं कि पैरों में दिक्कत है, लक्ष्मी जी यहाँ पर, धान्य लक्ष्मी ना, लक्ष्मी जी के पैर जब धान्य वैभव का, प्रोस्पेरिटी का, समृद्धि का, जिसके घर जितना वो अनाज है, पहले वही समृद्धि का कारक था। किसको मिला है? वीनस को। लक्ष्मी जी के पैरों की एंट्री मानते हैं ना, मानते हैं ना, 12th हाउस धान्य लक्ष्मी है यहाँ पर हमारे फुट। तो प्रॉपर सब वैदिक वास्तु में ये दिया हुआ है। उसको कैसे भी प्रिडिक्शन कर लो, कैसे भी प्रिडिक्शन कर लो, एनी हाउ आपको समझ आ जाएगा कि हमको क्या। अब हम हमेशा यहाँ बोल देते हैं मानसिक शांति नहीं है, मानसिक पीड़ा है, मानसिक ये दिक्कत है, बोलते हैं ना नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में। अगर मैं वास्तु को साइड पे कर दूं, आज मैंने एक पॉइंट और जोड़ दिया यहाँ पर। अब बोल सकते हैं ना क्लियरिटी माइंड में है या नहीं है, ठीक है। फिर हम लोग इसमें एक और है कि बच्चों को, एक मैं एस्ट्रोवास्तु के बाद एक ही ऐड करूंगी, ज़्यादा नहीं कराऊंगी, क्योंकि ये इंट्रो ऑफ एस्ट्रोवास्तु है कोर्स के अंदर, कि हम किस जोन में बैठ के पढ़ाई करें या किस जोन में बैठ के अपना काम करें। पर्सनल लेवल पर एक कुंडली में हम कैसे देख सकते हैं कि किस जोन में बैठना चाहिए। पर्सनल कुंडली पूछते हैं ना कि मेरा बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, या मैं मेडिटेशन नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ, एक वो ऐड करूंगी। और एक एस्ट्रोवास्तु में, एस्ट्रोवास्तु होता है रेमेडीज कोर्स, उपाय। तो अगली क्लास के अंदर कोशिश करिएगा आपको ये पता हो कि सूर्य का अनाज क्या है, सूर्य का मेटल क्या है, सूर्य का कपड़ा क्या है, जो मैंने शुरू में करवाया हुआ है, सूर्य का कपड़ा क्या है, सूर्य का कलर क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि रेमेडी करोगे, अगर मैं यहाँ से उठा के कोई सामान वहाँ रखवा रही हूँ तो सूर्य को थोड़ी उठाऊंगी, सूर्य के किसी चीज को उठा के ही उसकी एनर्जी को बैलेंस करूंगी ना। वो हम एस्ट्रो वास्तु में सीखेंगे। तो ये वैदिक वास्तु के अंदर। अब यहाँ पर राहु मार्स आ गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे शांति बोल देते हैं, ये बोल देते हैं मरकरी, एक कुंडली है उसके केतु यहाँ पर है, धन रोक पाएगा वो? ये प्रेडिक्शन निकाल के बता दो मेरे को बिना इसके। धन का घर तो ये है, ये खर्चे का घर है, ये इकट्ठे करने का घर है। यहाँ केतु है, कुबेर जी बैठे हैं यहाँ, तिजोरी में पैसा टिकता देते हैं। तो वही तो कह रही हूँ, केतु ब्रेक है, केतु फकीर है, केतु डिटैचमेंट है, तिजोरी में पैसा टिकता ही नहीं है। ये प्रेडिक्शन कैसे आई? जब हमने वास्तु, वैदिक वास्तु को एस्ट्रोलॉजी में मिक्स किया। वैदिक वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी, बस सिंपल प्रेडिक्शन निकालने का यही तरीका है कि हम वैदिक वास्तु सिंपल, जैसे आपने बहुत, मैं करती हूँ, आपके घर के इस कोने में ये पड़ा होगा, है ना। राहु क्या है? ब्लू कलर या ब्लैक कलर? अभी तक कंफ्यूजन सबके रहता है कि शनि महाराज शनि ब्लू कलर है और ब्लैक कलर। राहु ब्लैक है। आप राहु पे एफ्लिक्शन दिखा दो यहाँ थोड़ा सा, शनि देख रहे हैं राहु को, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। नॉर्थ ईस्ट में ब्लैक एंड ब्लू कलर की भरमार है या नहीं है? नॉर्थ ईस्ट में ब्लैक, घर के नॉर्थ ईस्ट में ब्लैक एंड ब्लू कलर का भरमार है, या कोई सामान पड़ा है या कोई चीज पड़ी है कि नहीं है? वो हटाओ, स्टोर भी हो सकता है, वो हटाओ तो माइंड क्लियर होगा। सीधी सी बात। ये हमको इसको अब ऐसे जज करना है। पहले तो वो जज कर लिया, ठीक है। करियर बनाना, यम के देवता मृत्यु को मिला है, यमराज को मिला है करियर बनाना। जीवन में ना सबसे मुश्किल काम है करियर बनाना, जिंदगी लग जाती है करियर बनाने में। हाँ, तो किसको मिला है? यमराज को और मार्स को। तो दबादब सेनापति पीटने में भी लगे रहते हैं हमें, ठीक है, अगर करियर सही ढंग से ना जाए। तो करियर के हाउस में यम है, ठीक है। तो यम के, अब हर टाइम तो यम की पूजा नहीं कर सकते, तो घर का जो साउथ वहां पे दिया तो कर सकते, ठीक है। तो वो इसलिए कहते हैं कि ग्रह शुद्धि, सुंदरकांठ, या जब घर बनता है, नींव बनती है, सबसे पहले वास्तु शांति होती है। वो वास्तु पुरुष को शांति की दी जाती है, उनको पूरा तृप्त किया जाता है। हाँ हाँ, उनको तृप्त किया जाता है।
ताकि वो फिर आते हैं वो 45 देवता एंड दोनों। तो देवता ऊपर है, पॉजिटिविटी ऊपर है, राक्षस नीचे हैं, तो नेगेटिविटी जोन नीचे है। तो नेगेटिविटी आने के एरियाज ये हैं। वहाँ ग्रह भी देख लो आप, वहाँ ग्रह कौन से आए हैं जहाँ नेगेटिविटी आने के जोन है? शनि, राहु, मार्स, और या पॉजिटिव आने के विनस, सन, जुपिटर। तो नेगेटिव जो जोन है ना, जो राक्षसों के पास है, वो यहाँ पर है, और पॉजिटिव जोन है वो ग्रहों के पास। तो जैसे ही आपकी कुंडली के अंदर, अब सब बोल देते हैं मंगल किचन का कारक है, मंगल किचन का कारक है, सब बोलते हैं, है ना। अगन्य कौन ग्रह किसको मिला? ये वीनस। जैसी वीनस की स्थिति वैसी किचन की स्थिति है। वीनस 2-3 ग्रहों से भरा हुआ है, तो वीनस ले तो किचन में प्लेटफॉर्म पे पड़ा सामान, और वीनस अकेला बैठा है, प्योर बैठा है, किचन खाली खाली है, साफ सुथरी हमेशा, अकेला बैठा है। मैं 6, 8, 12 की बात ही नहीं कर रही यहाँ पर। वीनस अकेला बैठा है, किचन साफ एकदम क्लीन, प्रॉपर सामान जमा हुआ। वीनस के साथ 2-3 ग्रह बैठे हैं, बढ़िया किचन एकदम। दृष्टियां भी ले लो आप, ठीक है। वीनस पे 2-3, 1-2 की दृष्टि आ गई, 2-3 साथ बैठ गए, प्लेटफॉर्म एकदम बढ़िया, मतलब कहाँ खाना बनाए हम। और वीनस अकेला बैठा है, वैसा ही आपका किचन है। जैसे फिर आप मेरे वीनस के साथ कोई एक ग्रह बैठा हुआ है, तो मैं तो बहुत किचन बहुत साफ रखती हूँ। एक ग्रह की बात एक ग्रह, यार, उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। मैंने बोला 2-3, मैंने हमेशा ये बोला है कोई भी पीड़ा के लिए 2 या 2 से अधिक ग्रह होने चाहिए, 2 से कुछ नहीं होता। वीनस के साथ में बुध बैठ गया, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मैंने क्या बोला? बहुत सारे ग्रह, और दृष्टियां भी ऐड करो इसके अंदर। दृष्टियां भी ऐड करोगे ना, 2-3 केतु, हाँ केतु राहु देख लो, बड़ा हो जाएगा, फिर को ब्रेक करना।